आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 3 T20 मैचेस और 5 ODI मैचेस की सीरीज शुरू हो चुकी है, और जहां पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज खेला जा रहा है। और वो पहला T20 मुकाबला आज खेला गया, अभी समाप्त हुआ है, जबकि पहला T20 मुकाबला साउथहैम्पटन के मैदान में खेला गया है। और इस T20 पहले T20 से इस सीरीज का आगाज हुआ है, और ये सीरीज ये सिलसिला बरकरार रहेगा। और ये लंबा टूर्नामेंट है, लंबा सीरीज है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। आखिर में देखें तो जबरदस्त राइवलरी बने रहते हैं, और एशेज से ही ये बहुत ही सालों से ये एक राइवलरी बनती हुई आ रही है। और ये राइवलरी देखने में और भी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये रंगीन कपड़ों में खेला जाने वाला है। और T20 और ODI मैचेस, क्योंकि 5 ODI मैचेस, अमूमन 5 ODI मैचेस की सीरीज भी फिलहाल देखा नहीं जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 3 ODI मैचेस की सीरीज रहता है। लेकिन अभी इस सीरीज में 5 ODI मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज, जहां पे आगाज हो चुका है पहला T20 का, जिसमें से पहले T20 में हालांकि जॉस बटलर नहीं है, जो थोड़े बहुत 100 में चोटिल होने के कारण अपने आप को फिलहाल अवेलेबल नहीं पा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। शायद ही होंगे, लेकिन खास तौर पे देखें तो इस जो फिल सॉल्ट ने अपना पहला कप्तानी का आगाज किया है, जिसमें पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन जो मैथ्यू शॉर्ट और खासतौर पर ट्रेविस हेड की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत धमाकेदार शुरुआत, और वो शुरुआत ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को इस इनिंग्स में, क्योंकि उससे पहले 3 T20 मैचेस स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलकर आ चुके हैं इस दौरे में, और अच्छा खासा वहां पे भी जबरदस्त शुरुआत किया था। ट्रेविस हेड की जबरदस्त बल्लेबाजी और प्रहार कर रहे थे पावर प्ले में। और इसी मैच में पहले ही T20 में इस सीरीज के वहां पे पूरी तरीके से आक्रामक और धुआंधार परफॉर्मेंस करके दिखाया, और 59 रन की पारी खेली। पावर प्ले के आखिरी गेंद पे अपना विकेट गया, लेकिन जो छक्के, जो चौके, बौछारे और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में वो शुरुआत की। और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी, जैसे ओपनिंग बल्लेबाज चाहिए हर टीम को T20 फॉर्मेट, और खासतौर पे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अच्छा खासा शुरुआत दे, चाहे कोई भी T20 हो या 50 ओवर का मैच हो, वहां पे अच्छा खासा शुरुआत आप देखना चाहते हैं किसी भी टीम के, अगर आप बल्लेबाज हो। और वहां पे ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज होंगे तो अगर विकेट में बरकरार रहेंगे तो वहां पे अच्छी खासी स्कोर बनते हुए दिखाई देंगे। और जैसे कि देखें तो तेज तरार रन बटोरते हुए दिखाई दिए। वहां पे मैथ्यू शॉर्ट ने भी शुरुआत की थी, जोफ्रा आर्चर अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, साकिब महमूद हालांकि एक ही ओवर करवाए थे, रिस टॉपली जो अच्छा खासा गया था, लेकिन फिर भी रन गए थे, उसके बाद ओवर्स करवाए नहीं। लेकिन जो 5वां ओवर था पावर प्ले का, वहां पे सैम कारन को पहले 2 चौके, लगातार 3 छक्के, ट्रेविस हेड ने खासतौर पे जो छक्के लगाए, लंबे लंबे छक्के, और वहां से उसी ओवर में, एक ही ओवर में 30 रन, यानी कि 3 चौके और 3 छक्के के मदद से एक ओवर में 30 रन लिए सैम कारन के ओवर में। और बहुत ही जबरदस्त वो शुरुआत पावर प्ले में 86 रन बनाए। आखिर में साकिब महमूद ने ही चलता किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी किया था, और वहां पे पुल करने की कोशिश में वहां पे स्क्वेलेक के हाथों में कैच दे बैठे थे। जबरदस्त कैच, जबरदस्त वो इनिंग्स दिखा ट्रेविस हेड द्वारा। और पहले विकेट के अगर आप देखें तो वहां पे 86 रन की पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में जो शुरुआत किया था 200 प्लस रन आराम से बन सकते थे, लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, क्योंकि वहां पे आया स्पिनर्स, लेग स्पिनर आदिल रशीद, और जो डेब्यूटेंट थे जैकब बेथेल, और अच्छा खासा गेंदबाज से, युवा गेंदबाज से अच्छी खासी शुरुआत मिल चुकी है। लेकिन वहां पे भी जो और भी मैचेस खेलेंगे और भी ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी बनते जाएंगे। जॉर्डन कॉक्स भी एक डेब्यूटेंट थे, और उनके साथ जेमी ओवर्टन जबरदस्त डेब्यूटेंट दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो 10 ओवर लगातार स्पिनर्सों के साथ करवाए, पावर प्ले के तुरंत बाद ही आदिल रशीद ने आकर विकेट चटकाए, और वहां से मुकाबला मिचेल मार्श को चलता गया। फिर जॉस इंग्लिश ने थोड़ी बहुत पारी को संभाल कर रखे थे, जब मैथ्यू शॉर्ट का विकेट गिरा, लाइक 41 रन बनाए। लिविंगस्टोन ने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, जहां पे पूरी तरीके से दबाव में बनाए रखा था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, और वहां पे पार्टनरशिप से लग नहीं पा रहे थे, क्योंकि 86 रन के अलावा
बीच में वो पार्टनरशिप्स दिखे नहीं जो पार्टनरशिप अमूमन लगने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से इनिंग्स में। हालांकि 33 रन की पार्टनरशिप कैमेरन ग्रीन और जॉस इंग्लिश भी हालांकि रिवर्स स्वीप मारने के तहत में सीधी गेंद पे वहां पे चलते बने, आखिरी 5 ओवर में वो रन बटोरे नहीं और अच्छी खासी वापसी दिखाई दी स्पिनर्सों ने, जहां पे लियाम लिविंगस्टन ने 3 विकेट चटकाया, जहां पे अपने आप को मौका दिए थे। एक खासतौर पे देखे तो हैट्रिक पे मौके थे। जोफ्रा आर्चर ने भी आखिर में आकर यॉर्कर डाला, 2 विकेट चटकाया, लगातार हैट्रिक पे मौका था। साकिब महमूद की भी जबरदस्त यॉर्कर दिखाई दिया आखिर में जाकर, लेकिन आखिर में अच्छा खासा टोटल में रोक पाए, 179 रन बनाए, 180 का टारगेट, और वहां पे जल्दबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया टीम, हालांकि रन बटोर नहीं पा रहे थे और अच्छी खासी गेंदबाजी के कारण अच्छी खासी दबाव में पा रहे थे अपने आप को। जो शुरुआत मिल चुका था पावर प्ले में, ट्रेविस हेड ने दिया था, मैथ्यू शॉट ने दिया था, उसको पूरी लंबे स्कोर में तब्दील नहीं करने पा रहे थे और जिसके कारण पूरी तरीके से अपने आप को दबाव में खेलते चले गए और आखिर में 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। 19.4 ओवर में पूरी 3 ओवर में और 19.3 ओवर में ऑल आउट हो गए और वहां पे जबरदस्त 3 विकेट लिविंगस्टोन, 2 विकेट साकिब महमूद, 2 विकेट आर्चर, अच्छा खासा किफायती स्पेल भी रहा और लिविंगस्टोन की जबरदस्त स्पेल रशीद ने भी किया, जबरदस्त स्पेल, 1 विकेट हालांकि चटका लेकिन स्पेल जबरदस्त था। लेकिन जवाब में 180 रन का टारगेट और वही पावर प्ले में आपको चाहिए था अच्छी खासी स्टार्ट। वहां पे सॉल्ट बतौर कप्तान पहले ही गेंद पे चलते बने थे, अगर वहां पे नो बॉल नहीं होता है। आखिरी दूसरी गेंद पे विल जैक्स का भी कैच उठा था, लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत शेकिस स्टार्ट रहा। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे बार्टनेट ने अच्छी खासी शुरुआत किया, बार्टलेट ने, और वही जोश हेजलवुड ने भी बाद में शॉन एबर्ट आए तो अच्छा खासा पावर प्ले घटा। पावर प्ले में भी चौथे ओवर में थोड़े बहुत रन बटोरे, लेकिन पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट्स गंवा चुके थे कप्तान का जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स, यानी कि सलामी तीनों बल्लेबाज चलते बने थे और वहां से मुश्किलात आना था क्योंकि ये कुछ इनएक्सपीरियंस युवा बल्लेबाज थे, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन, सॉल्ट और विल जैक्स के इर्द गिर्द ही ये T20 आज के T20 मैच में देखा गया तो वो एक्सपीरियंस था। लियाम लिविंगस्टन ने भी आकर अच्छी खासी पारी खेली, कुछ छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा लंबा देर तक वो पार्टनरशिप लगा नहीं पाया और ज्यादा लंबा पार्टनरशिप बना भी नहीं इस इनिंग्स में। हालांकि सैम कारन के साथ मिलकर 54 रन की पार्टनरशिप थी, उसके बाद लगातार सैम कारन के विकेट गिरने के बाद फिर वही लियाम लिविंगस्टन का विकेट गिरा, वहां से मैच पूरी तरीके से फंसता चला गया और वहां से वापसी करना बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि 11वें ओवर 10वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रनगति में थोड़ा बहुत तेज करने की कोशिश में 2-3 ओवर अच्छा खासा घटा था स्टोइनिस के ओवर में भी और अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया ने, कुछ कैचेस भी पकड़े और जहां पे खासतौर पे देखे तो जॉर्डन कॉक्स का जो कैच पकड़ा टीम डेविड ने पीछे जाते हुए, जबरदस्त और ब्रिलियंट कैच। फिर कैमेरून ग्रीन ने भी आखिर में कैच पकड़ा आखिरी विकेट का, तो जबरदस्त फील्डिंग दिखाई दिया, बल्लेबाजी दिखाई दिया। आखिर में गेंदबाजी इंग्लैंड ने अच्छी खासी की, लेकिन बल्लेबाजी आखिर में नहीं कर पाए, जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत नहीं दे पाए और बीच में पार्टनरशिप्स बने नहीं और जिसके कारण पूरी तरीके से ढह गए ताश के पत्तों की तरह और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पूरी तरीके से दबोच कर रखा। शॉन एबर्ट 3 विकेट 28 रन देकर, जेवियर बार्टलेट ने भी हालांकि 2 गेंद शेष रहते, हालांकि पूरे 4 ओवर क्वार्टर फिनिश नहीं कर पाए, 1 विकेट चटकाए और जॉश हेजलवुड ने भी 2 विकेट चटकाए, तो अच्छा खासा जैम्पा ने भी 2 विकेट, सभी गेंदबाजों को विकेट्स मिले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को और अच्छी खासी शुरुआत किया। वहां पे 28 रन से मैच जीता और पूरे 20 ओवर खेल नहीं पाए, हालांकि 19.2 ओवर में सिर्फ 51 ही रन बना पाए, 10 विकेट चलते बने और वहां पे सिर्फ 37 रन लियाम लिविंगस्टोन 3 विकेट गेंदबाजी में भी और लियाम लिविंगस्टोन के अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाजी में कुछ खास धार दिखा नहीं पाए इंग्लैंड के खेमे से और यही इंग्लैंड कैसे वापसी करते हैं दूसरे T20 और तीसरे T20 में, ये दिलचस्प रहेगा और ये T20 सीरीज और भी जबरदस्त और भी रोमांचक बन चुका है, क्योंकि ये 13 तारीख को दूसरा T20 मुकाबला है और जबरदस्त ये सीरीज घटने वाला है और आगे आने वाले समय में भी और भी सीरीज आएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच भी टेस्ट सीरीज आने वाले T20 मैचेस की सीरीज भी होंगे, तो अच्छा खासा बाकी और भी मैचेस और भी सीरीज आएंगे, तो जबरदस्त और रोमांचक रहेगा। और इंग्लैंड जो शुरुआत जो वापसी कराया था इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 3 डेब्यूटेंट के खेलते हुए, तो वहां पे खो दिया, बल्लेबाज उतना खास घटा नहीं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने पूरी तरीके से दबदबा बनाकर अपना पहला T20 सीरीज में पहला T20 मैच जीतकर 1-0 की बढ़त ले चुकी है। तो अभी देखने लायक बात होगा कि ये आगे आने वाले दूसरे T20 में क्या
सीरीज को अपने नाम कर पाती है ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड कुछ अलग ही पैंतरे आजमाने को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।